हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी संपूर्ण हिंदी फ्री हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। कई टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे संपूर्ण हिंदी फ्री के नाम से बना रखी है। आप लोग वहाँ जाइए, उसको देखिए। उसी में अगला टॉपिक क्या है हमारा? संज्ञा, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आना फिक्स है। चलिए हम लोग आज संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह होती है जो किसी का भी नाम, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, या फिर किसी भी प्राणी का, या किसी के भी बारे में आप कुछ भी बोलिए, वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की एक छोटी सी परिभाषा हमने आपके लिए लिखी है। किसी का भी नाम या किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कोई भी नाम है तो वो क्या है? संज्ञा। जैसे हमने आपसे कहा कि राम, क्या राम क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया। कौन हो गया? व्यक्ति। ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जैसे मैंने आपसे क्या कहा? कोई वस्तु है, जैसे मैंने कहा किताब, क्या किताब, ये क्या हो गई? ये भी संज्ञा हो गई। ठीक। मैंने कोई स्थान का नाम ले लिया, जैसे मैंने स्थान का नाम ले लिया अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, ये क्या हो गया? ये भी संज्ञा हो गई। जैसे मैंने कोई भी नाम ले लिया, जैसे कहीं समझ रहे हैं खुशी है, क्या खुशी, खुशी, ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया संज्ञा हो गया। ठीक। मैंने किसी के गुण के बारे में बता दिया, जैसे कोई बेईमान, दयालु है, क्या कोई दयालु है, ये क्या हो गई? ये भी संज्ञा हो गई। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सब संज्ञा है। कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, गुण, किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, आगे संज्ञा के बारे में थोड़ा जानते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन कई विद्वानों में मतभेद है, या कई व्याकरणाचार्य इसके कितने भेद बताते हैं? 5 भेद बताते हैं। एग्जाम और जो भर्ती बोर्ड होता है वो इसके 5 भेद ही मानता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन आपको हर लगभग सारी किताबों में 3 भेद मिलेगा। उसी में एक नीचे लाइन लिखी रहेगी कि कई विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहली क्या होती है? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसको आप 4 नंबर डाल लीजिए। और एक और होती है समूहवाचक के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। कितनी? द्रव्यवाचक संज्ञा कितनी हो गए? 5 हो गए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 3 इनको प्रमुख संज्ञा बोलते हैं। ये 2 कई विद्वानों में मतभेद है। ठीक। चलिए अब हम एक एक करके हर संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? परिभाषा हमने लिख रखी है कि समय ज़्यादा ना लगे, हम समझाते चलेंगे। आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिएगा, और इसकी PDF भी हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति का नाम, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है। क्या? कोई एक ही व्यक्ति, वस्तु या पार्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कोई एक उसका नाम ले लिया, जैसे कोई व्यक्ति का नाम ले लिया, जैसे हमने अब नाम ले लिया व्यक्ति का, जैसे व्यक्ति को ही मान लिया मैंने श्याम। ठीक है। क्या मान लिया? व्यक्ति का नाम हो गया श्याम। ये एक ही व्यक्ति तो है श्याम, यहाँ क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मैं किसी देश का नाम ले लिया, जैसे देश का नाम ले लिया, तो देश तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी एक देश का नाम ले लिया, जैसे हमने भारत का नाम ले लिया। क्या? भारत। तो भारत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक। मैंने किसी दिशा का नाम ले लिया, कोई दिशा है, तो दिशाएं बहुत होती हैं, किसी एक दिशा का नाम ले लिया, जैसे मैंने बोला उत्तर। क्या? उत्तर। ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक। मैंने किसी
समुद्र का महासागर का नाम ले लिया, समझ लीजिए किसी भी महासागर का नाम ले लिया, एक पार्टिकुलर नाम ले लिया, जैसे मैंने ले लिया प्रशांत, क्या प्रशांत, ठीक, प्रशांत महासागर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके समझ में आई। किसी भी नदी का नाम ले लेंगे, कोई भी नदी, एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा, गंगा, क्या कहा, गंगा, तो गंगा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नदी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। व्यक्तिवाचक समझ में आप क्या आया, किसी भी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम, जैसे कोई जगह हम ले रहे हैं, जैसे लखनऊ, क्या लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए अब हम अगले उस पर चलते हैं। अगला क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जाति क्या होता है, जो किसी एक पूरी जाति या पूरी कम्युनिटी का बोध करवाए। जैसे मैंने बोला, कोई भी कम्युनिटी किसी भी जाति का बोध करवाता है, कम्युनिटी का। मैंने बोला किसी भी, जैसे मैंने बोल दिया कुर्सी, तो कुर्सी क्या हो गया, एक जाति हो गया। कोई नाम तो मैंने बताया नहीं कि प्लास्टिक की कुर्सी, की लकड़ी की कुर्सी, या सेलो कंपनी की कुर्सी, किसी उसका नाम तो बताया नहीं, पूरी कम्युनिटी का जात बोध करवाया, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मैंने बोला गाय, गाय क्या हो गया, एक जाति हो गया, ठीक। मैंने ये तो कहा नहीं काली गाय या नीली या भूरी गाय या सफ़ेद गाय, ऐसी तो मैंने कहा नहीं। ये क्या हो गया, गाय क्या हो गया, एक पूरी जाति हो गया। जैसे मैंने बोला शिक्षक, ठीक है, मैंने बोला शिक्षक, शिक्षक क्या हो गया, एक जाति हो गया। तो शिक्षक में जैसे कोई पार्टिकुलर, मैंने बोला अंग्रेजी का शिक्षक, तो अंग्रेजी का शिक्षक क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, और शिक्षक क्या हो गया, पूरी जाति हो गई, ठीक है। जातिवाचक समझ में आया आपको, एक पूरी जाति का बोध करवाए, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध करवाए, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध करवाए, ठीक। जैसे मैंने बोला मानव या मनुष्य, तो मानव क्या हो गया, एक जाति हो गया, ठीक। जातिवाचक संज्ञा समझ में आई। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक, खाली महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को क्या कर सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कॉमा लगा लीजिएगा, गुण, ठीक है, गुण, दशा, भाव, व्यवहार या अवस्था का बोध हो। भाववाचक में होता है किसी का भी, जिसको हम, सबसे बड़ी चीज़ आप भी ये जान लीजिए, जिसको फीलिंग्स, किसी की भी फीलिंग्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बोला शोक, तो ये केवल हम महसूस कर सकते हैं ना कि वहाँ शोक सभा लगी थी, शोक हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, भाव हो गया, हमारे मन का भाव हो गया। जैसे मैंने बोला कि बचपन, जो हमारा बचपन था, ये क्या हुआ, हमारा एक भाव था ना। बचपन हम छू तो सकते नहीं हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ बचपन में हमने क्या किया था। जैसे मैंने बोला कि कड़वा, क्या मैंने बोला, कड़वा, कड़वा क्या हुआ, हम केवल इसको फील कह सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी कड़वा है, उसका क्या है, भाव है। ये क्या है, भाव है। यहाँ पे क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ, ठीक, क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। जैसे किसी को नीच दिखाना है, नीचता, क्या, नीचता, नीचता क्या हुआ, ये भाव हुआ, क्या हुआ, भाव हुआ। इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। आगे की जो दो संज्ञाएं और थी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा कि समूहवाचक संज्ञा। क्या, समूहवाचक संज्ञा। समूह क्या होता है, एक ग्रुप होता है। क्या होता है, एक ग्रुप। पूरे ग्रुप में जितने लोग होंगे उनको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा में जैसे पूरा एक चाबी का गुच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे सेना, सेना क्या चलती है, हमेशा समूह में चलती है, तो ये क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने बोला टीम, क्या, टीम, तो जब टीम की बात होगी, जैसे क्रिकेट टीम की बात होगी, तो उसमें क्या होगा, 11 प्लेयर का क्या होगा, समूह होगा, वहाँ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने बोला मंडल, ठीक है, मंडल, मंडल में, मंडल क्या है, एक समूह है, कई जिलों को मिला के एक मंडल बनता है, ठीक। दल, दल क्या है, दल भी एक समूह है। यहाँ क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला परिवार, क्या, परिवार, तो परिवार क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। परिवार में कई लोग होंगे, संयुक्त परिवार
भाई कई लोग होंगे तो ये क्या हो गया, समूह हो गया। यहाँ क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। समूह समझ में आया आपको। चलिए आगे क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती हैं जिससे हमें नाप तौल का पता चलता है। क्या, नाप तौल या किसी वस्तु को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, बना सकते हैं, वो क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे मैंने बोला सोना, सोना, सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। पानी, कोई भोज्य पदार्थ है, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला चावल, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चीनी, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये संज्ञा ये वाली संज्ञा जो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, ये मेन प्रमुख संज्ञा में नहीं आती है। ये कई भी दोनों में मतभेद के कारण द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आती है। ठीक, तो संज्ञा आपके समझ में आ गया। एक बार रिवीजन करते हैं। क्या है रिवीजन, संज्ञा किसी का भी नाम संज्ञा होता है। किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 2 और होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी एक ही व्यक्ति का, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे हमने बोला राम, लखनऊ, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा जिसके द्वारा पूरी एक जाति का बोध हो। जैसे मैंने बोला अध्यापक, या बोल दिया आपको डॉक्टर या टीचर, ये क्या हो गया, एक जाति का बोध करवाया, यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो गई। आगे क्या आया, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसको हम छू नहीं सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक, समूह एक पूरा ग्रुप, एक पूरा ग्रुप समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार पूरा क्या है, ग्रुप है, समूहवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम नाप तोल सकते हैं, या खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आए हैं एग्जाम में और आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी हमने आपको बताया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। लेकिन ये एग्जाम में आया था, ये यूपी टेट के एग्जाम में आया था। तो यूपी टेट ने इसका आंसर कितना माना था, इसका आंसर माना था 3, वो मुख्य वाले को ही माना था। तो हम उसके अनुसार चलेंगे कि ये कितना माना था, 3 माना था। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा कितने, हमने आपको कितना भेद बताया, 5 भेद बताया। 5 में क्या क्या बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बताया, भाववाचक बताया, द्रव्यवाचक बताया, और एक और कौन सा बताया आपको, समूहवाचक। क्या, समूहवाचक। तो कौन सा व्यक्तिवाचक मिल गया, जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक क्या नहीं है, निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द जैसे किसी का नाम, नाम किसी का क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। कोई भी नाम, क्या, जैसे आकाश क्या है, एक नाम है, एक व्यक्ति का भी नाम होता है, और आसमान भी है। तो ये क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में विकल्प में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जो सभी किसी का भी नाम आ जाएगा वो क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे आगे देखते हैं, कृष्ण, कामायनी और मिठास। मिठास क्या आ गया यहाँ, भाववाचक संज्ञा आ गया। क्या आ गया, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा था, आम जातिवाचक संज्ञा में आ गया, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में आ गया, ये भी नहीं होगा। ममता, ममता क्या होता है, भाव होता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, वकील, वकील क्या हो गया, एक पूरी जाति हो गई, तो यहाँ ये भी नहीं है। बचा क्या, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों क्या हैं, नाम हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, पशु चर रहे हैं। क्या, पशु चर रहे हैं। इसमें रेखांकित भाग क्या था, पशु था। पशु क्या है, कौन सी संज्ञा है,
पशु एक पूरी जाति का बोध करवाती है ना। कोई भी पशु हो सकते हैं, गाय भैंस कोई भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगले उस पर चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होती है। राज्यपाल क्या है, हर प्रदेश के राज्यपाल अलग अलग होते हैं, तो राज्यपाल क्या हो गई, राज्यपाल एक जाति हो गई। क्या हो गई, राज्यपाल एक जाति हो गई। तो राज्यपाल कौन सी संज्ञा हो गई, राज्यपाल हो गई जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा। बाप का संबंध, जैसे बाप का संबंध बापा नहीं होता है, बपता ये भी नहीं होता है, बापती ये भी नहीं होता है। बाप का क्या होता है, बाप का होता है बपौती। यह क्वेश्चन यूपी SSC के बीडीओ एग्जाम में आया था। किस में आया था, बीडीओ एग्जाम में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा। भाव हमने क्या बताया, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे दिल्ली एक नाम हो गया, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लड़का ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। मोहन लिखिए जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक मोहन क्या हो गया, मोहन किसी का नाम होता है ना, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, बीमारी हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं खाली, तो बीमारी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा खाली महसूस कर सकते हैं, तो जैसे तप नहीं, भाव चिंता, जैसे किसी चीज़ की चिंता होगी तो हम खाली महसूस करेंगे कि हमें चिंता हो रही है, ये हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा से विशेषण के लिए कौन सा युग्म सही है। तो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए कौन सा युग्म सही है इसमें, जैसे हम देखेंगे क्या है, भय का भयालु ये नहीं होता है, भय का भयातुर ये भी नहीं होता है, भय का भयभीत ये भी नहीं होता। भय का क्या होता है, भय से क्या होता है, भयानक। क्या होता है, भय से भयानक। तो इसकी भाव विशेषण संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा, भयानक। ये 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसका पूरा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम प्रैक्टिस सेट के अपने वीडियो में लेके आएंगे। ये था हमारा इस संज्ञा का पूरा विश्लेषण। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उनको ज़रूर भेज दें जिसको ज़रूरत है, जो अपने एग्ज़ाम को लेके सीरियस है, जिसका SSC GD का एग्ज़ाम है या यूपी SSC का एग्ज़ाम है। यूपी SSC के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, उनका टेंडर क्लियर हो गया है, जैसे यूपी SSC पेट की भी फॉर्म आने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।